आपको हज पर बताता हूँ। सभी जानते हैं कि मुसलमान हज करते हैं और यहाँ तक कि भारत सरकार की भी सब्सिडी योजनाएं हैं, जहाँ वह हज के खर्च का वित्त पोषण करती है। लेकिन लोग नहीं जानते कि हज क्या है। हज मक्का का इस्लामिक तीर्थ यात्रा है। मैंने ऊपर कहा, अल हरम मस्जिद जो मक्का में काबा को घेरती है, और जब इसे बनाया गया था, इसकी तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन यह अब्राहम या इब्राहिम से संबंधित है। इस मस्जिद में तीर्थ यात्रा करना मुसलमानों के लिए हज एक अनिवार्य कर्तव्य है। हज यात्रा 5 से 6 दिनों में की जाती है, धुल हिज्जा की 8 से 12 तारीख के बीच। धु अल हिज्जा इस्लामी कैलेंडर में 12वां और अंतिम महीना है। यह महीना क्या है, यह तय नहीं है, क्योंकि एक महीने में इस्लामी दिन 365 दिनों से अलग होते हैं। इसलिए कभी कभी धु अल हिज्जा का यह महीना मई या जून या जुलाई या अगस्त या सितंबर या अक्टूबर में आता है। हज की शुरुआत इहर्म से होती है, जिसमें मुसलमानों को 2 सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं। 2 सफ़ेद निर्बाध कपड़े, एक टुकड़े के साथ सफ़ेद कपड़ा, एक कंधे के चारों ओर लिपटा हुआ और दूसरा कमर के आसपास। यह वैसा ही है जैसा आप अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में पाएंगे, और लोग हंसते हंसते सवाल करते हैं। पुरुष सिर नहीं ढक सकते, महिलाएं चेहरा ढक नहीं सकती, महिलाएं हाथ नहीं ढक सकती। पूरी तरह से ढकने वाले जूतों की भी अनुमति नहीं है। अब हज तवफ में काबा के चारों ओर 7 बार वामावर्त चलें, काउंटर क्लॉकवाइज चलें। प्रत्येक सर्किट ब्लैक स्टोन को चूमने या छूने से शुरू होता है। पूरा होने के बाद 2 रकात की नमाज होती है। फिर स्टोन डेविल मीनार पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक 7 पत्थर फेंके। फिर जानवरों की बलि दी जाती है। फिर सिर के बालों की शेविंग या ट्रिमिंग। फिर स्टोन डेविल मीनार पर 7 पत्थर फेंके। यह हज यात्रा को पूरा करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस्लाम प्रथाओं के बारे में बताया। इस्लाम प्रथा सरल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। उनकी अलग नमाज रकात है, मस्जिद की कुछ संरचना है। इसलिए हिंदू लोग देख सकते हैं कि ऐसी प्रथाएं क्यों हैं। जैसा कि हिंदू कहते हैं कि वैदिक प्रथाओं में कहते विधि क्यों हैं। जब ईश्वर एक है तो उसे विधियों की आवश्यकता क्यों है। और हिंदू नहीं जानते, मुसलमान वफादार होते हैं। वे सवाल नहीं करते कि वे 90 डिग्री क्यों झुकते हैं, या हाथ को जमीन या नाक को सपाट रखते हैं, या कंधे चौड़ाई अलग करते हैं, या प्रार्थना से पहले शरीर के अंगों को धोते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।